10वीं एवं 12वीं की कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले, मतलब बेहतरीन अंक लाकर पास होने वाले कुशवाहा समाज के बच्चों को आज उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए कुशवाहा विकास समिति के द्वारा कुशवाहा भवन में एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के बड़ी तादाद में गण्यमान और प्रतिष्ठित लोगों की मौजूदगी हुई और प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों को सम्मानित किया गया। यही वो स्टेज है जहां पर बच्चों को सम्मानित किया गया। आप बगल पैनल में देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सम्मान पाकर प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं, और खुश हो भी क्यों ना, प्रसन्न क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने सालों भर जो मेहनत किया उसका परिणाम उनको रिजल्ट के माध्यम से मिला और क्षेत्र सहित समाज में उन्होंने सम्मान का नाम बढ़ाने का काम किया, जिसके कारण आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय मौजूद है हमारे साथ, शिवचंद्र प्रसाद उर्फ शिवाजी। शिवाजी, आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने किया, उसके लिए आपको पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि एक बच्चा जब अच्छा पढ़ता है तो वो सिर्फ समाज का नहीं, जिले का नहीं, राज्य का नहीं, पूरा देश का नाम गौरवान्वित करता है, और उनके हौसले को बढ़ाने का आपने आज काम किया। कैसा लग रहा था जब बच्चों को सम्मान दे रहे थे? तो धन्यवाद विनीत जी। आज बच्चों को सम्मानित करते हुए बहुत उत्साह लग रहा था, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों को बहुत सालों से चलता आ रहा है और इसको हम बढ़ाने का काम किए। क्षेत्र के बच्चों को जो अपना शौजाती है, जो अच्छे अंक लाकर उनको लाए हैं, उनको सम्मानित करने का काम किए, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए। हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि थे श्री नंदकिशोर लाल जी, संयुक्त सचिव झारखंड सरकार। विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर महेश कुशवाहा जी, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ। सम्मानित अतिथि हमारे समाज के सम्मानित अतिथि थे घनश्याम महतो, तुलसी प्रसाद कुशवाहा, बसंत प्रसाद कुशवाहा, उमेश चंद्रा जी, नित्यानंद महतो, रमेश प्रसाद कुशवाहा, चमन जी, राजकुमार जी एवं गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। साथ में बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आए थे। वो यह कार्यक्रम देखकर, उत्साहवर्धक कार्यक्रम देखकर बहुत गौरवान्वित हुए। हम लोग भी पूरा गौरवान्वित हुए कि समाज के लोग आए, हम लोग को उत्साह किए, हम लोग उनको उत्साह बढ़ा रहे थे, उन लोग हमको बढ़ा रहे थे। हम और यहाँ पर एक हमारे युवा भाई हैं, कितना जरूरी है इस प्रकार का सम्मान समारोह होना, और बच्चों को जिन्होंने आपके समाज का, आपके परिवार का, आपके घर का न सिर्फ बल्कि पूरे जिले का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है, उन बच्चों को इस तरह से सम्मान समारोह का आयोजन करके सम्मानित करना कितना जरूरी है? धन्यवाद विनीत जी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जितना हम लोग बच्चे को उत्साहक बढ़ाएंगे, सम्मानित करेंगे, उतने वो आगे चलेंगे। उनके गार्जियन उतने अपने बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे। अपने बच्चों को समाज में अगर प्रोत्साहित किया जाता है तो उन लोगों का मान बढ़ेगा। इस वजह से हम लोग चाहेंगे जितना अच्छा से अच्छा हो तो उन लोग का। बिल्कुल, मतलब हम साफ तौर पर आपको बता दें कि जब स्टेज पे कोई नाचने वाला, जब कलाकार होता है, जब उनको तालियों की गड़गड़ाहट उनके पास कानों में सुनाई देती है तो उनका और भी फन खूबसूरत निखर जाता है। वैसे ही बच्चे जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बच्चे जब दिन रात मेहनत करने के उपरांत जब अच्छा रिजल्ट लाते हैं ना, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को हम न सिर्फ बच्चों को नहीं, समाज के बच्चों को, जिले के बच्चों को गौरवान्वित करने का काम करें, क्योंकि उन्होंने हमारी इज्जत को बढ़ाने का काम किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, बच्चे को सम्मानित करना। वो बहुत दिन से छूटा हुआ था हम लोग के समाज में, फिर हम लोग इसको शुरू किए हैं और हम चाहते हैं कि हर साल ये कंटिन्यू हो, बीच में गैप नहीं हो, और बहुत अच्छा कार्य है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रम के लिए और उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज अपने प्रतिभा के बदौलत यहाँ पर समाज में आकर सम्मान लेने का काम किया? समाज द्वारा बहुत सराहनीय कार्य है। इससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और भविष्य में कुछ अच्छा करने का, उन लोगों को कुछ अच्छा करने का मनोबल बढ़ता है और समाज और देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। समाज के द्वारा इस तरह से कार्य करने से बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ता है, उन लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही साथ समाज की एकजुटता दिखती है, ताकि समाज के लोगों को भी ध्यान में रहता है कि हमारे बीच कैसे बच्चे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। इस
समारोह के माध्यम से गार्जियन समाज और बच्चों के बीच एक अच्छा सामंजस्य बनता है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे समाज के लिए, जो आगे चल के बहुत काम आएगा। बिल्कुल। और सोनू जी, आप राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, समाज में बहुत सारे मतलब बहुत तादाद में ऐसे होनहार बच्चे भी होते हैं जिनका फन और जिनका जो एक्टिविटी होता है ना, वो आर्थिक तंगी के कारण दब जाता है, दूर रहने के कारण दब जाता है। वैसे लोगों को समाज से खोज कर लाने और वैसे लोगों को अपने समाज के मुख्य धारा से जोड़ने और जो उनके अंदर टैलेंट है उसको उभारने के लिए आपके समाज के द्वारा कुशवाहा समाज क्या कुछ करेगी? धन्यवाद विनीत भैया। जैसा कि आज कुशवाहा समाज के द्वारा यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, और जैसा विनीत भैया बता रहे हैं, देखिए हम लोगों का समाज में एकजुटता लोग हो चुके हैं, और आज भी जो मुख्य अतिथि थे, वरिष्ठ अतिथि थे अपने यहाँ पे आए हुए थे, उन लोगों के द्वारा भी आश्वासन मिला है हम लोगों को कि जो भी बच्चे आर्थिक स्थिति से हो, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से अगर किसी तरह का कोई कमी हो, तो हम लोग पूरे समाज में अपने तरफ से उनको सहयोग करेंगे, आगे लाएंगे, और उनको शिक्षा में जहाँ भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो उनको हम लोग अपनी तरफ से सेवा देंगे। और साथ ही साथ हमारा ये भी है कि जैसे आज इस बार रामगढ़ में यहाँ पे कुशवाहा समाज के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, और सभी जितने भी उत्कृष्ट बच्चे थे उनको हम लोग अपना प्रशस्ति पत्र हुआ, मेडल हुआ, ये सभी देकर सम्मान किए हैं। इसके आगे भी अपने समाज के जो भी बच्चे हैं भी जो भी आगे आएंगे, किसी भी तरह का दिक्कत होगा, हम सभी भी यहाँ रामगढ़ के जो भी कुशवाहा भवन सर धर्मशाला जो भी है, यहाँ से सभी को हम लोग उनको सहयोग करेंगे और आगे लाने में हर तरह का हर संभव मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में आप हमेशा इस प्रकार के शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े खबरों को प्रमुखता से आप देखते होंगे, और जनहित के मुद्दे को हम हमेशा उठाने का काम करते हैं, और जरूरी भी है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होने से समाज के बच्चों के अंदर में जो है ना, समाज क्यों हम कह रहे हैं, पूरे देश के बच्चे, पूरे राज्य के बच्चों के अंदर में एक उत्साह का सृजन होता है। और जब बच्चे अच्छा काम करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जब उनको स्कूल में रिजल्ट मिलता है और उसके बाद रिवॉर्ड के रूप में हर जगह उनको सिर्फ और सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट और सम्मान मिलती है ना, तो उनके अंदर ललक पैदा हो जाती है कि हम कुछ कर गुजरेंगे, हम आईएएस का एग्जाम को क्रैक कर डालेंगे, हम देश में इस जायज मुकाम को पालेंगे। तो जब ये फन उनके अंदर जाग जाता है, जब ये हौसला और जुनून जाग जाता है, तो आप समझ जाइए कि जिन बच्चों को आज आपने इस कुशवाहा धर्मशाला में सम्मानित करने का काम किया, कल हो सकता है कि यहीं पर वो मुख्य अतिथि बनकर आएंगे, या हो सकता है कि आपके समाज का 12 न्यारा करने का भी काम कर डालेंगे। तो आप संकल्प लें कि समाज के हर बच्चों को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और जैसा कि सोनू जी ने कहा कि पिछड़े लोग जो बैक हैं, अभी आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, तो उनके पास जाने का कोशिश करें। और तमाम समाज, सिर्फ कुशवाहा समाज नहीं, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोगों को अपने समाज के आगे बढ़ाने के लिए और अपने बच्चों को चिन्हित करने के लिए, क्योंकि यही आने वाले देश के भविष्य हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बनेंगे, हेमंत सोरेन जैसे बनेंगे, और रामगढ़ के डीसी महोदय भी बन सकते हैं। तो इनके लिए आप मजबूत हौसला पैदा करें। धन्यवाद। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है, वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।